प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 7.1 प्रश्नावली के प्रश्न किए थे। आज हम 7.2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें हम पढ़ेंगे पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात। बच्चों, हम जानते हैं त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। बच्चों, इसमें हमारा जो कोण बी है ये हमारा 90 डिग्री है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री होता है। बच्चों, कोण ए हमारे पास में कोण बी हमारे पास बच्चों 90 डिग्री है, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी का मान हमारे पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। बी का मान 90 डिग्री हो गया, इसलिए बच्चों जो दो कोण बच गए हमारे पास ए और जो कोण सी बच गया, इन दोनों कोणों का मान योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं हमारे पास जो कोण सी है, माना कोण सी बराबर हमारा थीटा है। यदि ये कोण हमारा थीटा हो जाता है तो इसलिए हमारे पास में अब क्या हो जाएगा, कोण ए का मान जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा यानी कि ये कोण हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बच्चों, कोण थीटा के लिए यहां लिखते हैं, कोण थीटा के लिए यदि मैं साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा हम जानते हैं लाल बटा कक्का से होता है हमारे पास में लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास है यहां पर ए बी और कर्ण हमारे पास है बच्चों ए सी। तो हमारे पास साइन थीटा का मान हो गया ए बी अपॉन ए सी। अब हम cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं। cos 90 माइनस थीटा यानी कि cos 90 माइनस थीटा यानी कि अब हमारे पास ए बी तो आधार हो जाएगा और ये बी सी हमारे पास में लंब हो जाएगा और AC हमारा कर्ण रहेगा। cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा हम जानते हैं बच्चों होता है आधार बटा में कर्ण। 90 माइनस थीटा यहां पर है, इसलिए ये भुजा हमारी आधार होगी, यानी कि ये हो गया हमारा AB और कर्ण हमारा वही है बच्चों AC, यानी कि AB अपॉन AC। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी और ये हमारी समीकरण नंबर 2। बच्चों, हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान भी AB बटा AC है और cos 90 माइनस थीटा का मान भी AB बटा AC। इससे हम क्या लिख देंगे बच्चों, इससे हमें यह पता लग जाएगा कि cos 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के बराबर होता है। जब थीटा हम यहां पर बात करते हैं तो बच्चों ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है, कर्ण वही रहता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। जब बच्चों हम 90 माइनस थीटा के साथ निकालते हैं तो हमारी ये भुजा आधार हो जाती है और ये भुजा हमारी लंब हो जाती है। इसी दोनों चीजों को यूज में लेते हुए मैंने बताया कि साइन थीटा का मान ये हुआ और cos 90 माइनस थीटा का मान AB बटा AC, यानी कि दोनों बराबर हो गया। जब इसी प्रकार से जब हम और प्रूव करेंगे तो हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है और आगे चलेंगे tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा के बराबर होता है। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इससे आगे cos sec 90
माइनस थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा। और यदि मैं बात करूंगा सेक 90 माइनस थीटा की, तो इसका मान होगा कॉस सेक थीटा। बच्चों हमें इसको याद रखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, और कॉट 90 माइनस टेन, कॉस सेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक थीटा। हम जो आज प्रश्नावली करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, वो बच्चों इन्हीं पर आधारित है। इन्हीं की सहायता से हम हमारी एक्सरसाइज 7.2 के सभी सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों अब करते हैं हम 7.2 का पहला सवाल। इसके पहले सवाल का पहला सवाल है बच्चों, cos 37 डिग्री cos 37 डिग्री बटा में sin 53 डिग्री। बच्चों इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे, cos 37 डिग्री अभी हमने पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। हम cos 37 को ऐसे का ऐसा लिख रहे हैं, cos 37 डिग्री ऐसे का ऐसा लिख दिया। नीचे हमारे पास है sin 53 डिग्री। इस sin 53 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 53। देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा है 53 तो यहां पे sin थीटा हो गया, और इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा sin 53 डिग्री। इस sin 53 डिग्री को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 53 डिग्री। cos 90 माइनस 53 को हल करेंगे तो होगा cos ऊपर तो 37 ऐसे का ऐसा 37, और cos 90 में से 53 गया cos 37 डिग्री, और cos 37 डिग्री में 37 डिग्री का देंगे भाग, 1 आ जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। इसका मान 1 आ जाएगा। बच्चों इस सवाल में मैंने नीचे जो हर में sin 53 डिग्री था इसको मैंने चेंज किया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा cos sec 32 डिग्री अपॉन में है sec 15 डिग्री। मैं ऊपर cos sec 32 डिग्री को लिखूंगा sec 90 माइनस थीटा होता है, इसको लिख दूंगा 90 माइनस 32 डिग्री, और नीचे का जो हमारा sec 58 डिग्री है इसको लिखूंगा ऐसे का ऐसा। इस सवाल में मैंने बच्चों नीचे जो हर में sin 53 डिग्री था उसको cos में बदला था, अंश को ऐसे का ऐसा रखा था। बच्चों यहां पर मैंने हर को ऐसे का ऐसा रखा है और अंश को बदला है, sec 90 माइनस 32। sec 90 माइनस 32 करेंगे तो क्या होगा sec 58 डिग्री। 90 में से 32 घटाऊंगा 58 आएगा। नीचे हमारे पास sec 58 डिग्री ही है, और sec 58 में 58 का भाग लगेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। बच्चों मैंने एक में हर को किया, दूसरे सवाल में अंश को किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो अंश को भी चेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो हर को भी चेंज कर सकते हैं। हम किसी प्रकार से बाउंड नहीं है कि हम अंश को ही करें या हर को करें। जो आपको अच्छा लगे उसको आप चेंज करके अपना क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखते हैं इसी का तीसरा भाग, tan 10 डिग्री tan 10 डिग्री बटा में cot 80 डिग्री। यहां पर वही हम जानते हैं बच्चों, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। हमारे पास नीचे cot 80 डिग्री है, यहां से हम आएंगे इसका यूज करेंगे, ऊपर ऐसे का ऐसा रहने देंगे, अंश में tan डिग्री रहने देंगे। नीचे cot 80 डिग्री है, इसको हम लिख देंगे tan 90 माइनस 80। आगे चलते हैं, अंश हमारा ऐसे का ऐसा और नीचे 90 में से 80 गए तो बच्चों आ गया हमारे पास में tan, और ऊपर भी tan नीचे भी tan 9 डिग्री, आंसर आ गया हमारा 1। इस प्रकार आसानी से सरलता से बेटा 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले का उपयोग करते हुए हमने ये तीनों सवाल सॉल्व कर दिए। दोबारा एक बार बता रहा हूं,
हम चाहें तो हर को बदल सकते हैं, हम चाहें तो अंश में 90 माइनस थीटा से बदल सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको चेंज कर रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल करते हैं बच्चों। दूसरे प्रश्न का पहला भाग है cos sec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। बच्चों वही cos sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। क्योंकि हम जानते हैं cos sec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, हम क्या करेंगे cos sec 25 डिग्री को तो ऐसे कैसा लिख लेंगे, cos sec 25 डिग्री माइनस sec थीटा को लिख सकता हूं cos sec 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको लिख दूंगा cos sec 90 माइनस 65। यहां पर हमारा cos sec 25 डिग्री ऐसे का ऐसा रहेगा, cos sec 90 में से 65 को घटाएंगे, 90 में से 65 गए, हमारे पास बच गए 25 डिग्री, और cos sec 25 में से cos sec 25 गया, 0 आंसर। दूसरा भाग देखते हैं इसका। दूसरा भाग कह रहा है cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। हमने cot 34 को ऐसे का ऐसा रखा, cot 34 डिग्री माइनस tan थीटा tan 56। tan थीटा को लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास 56 है, इसलिए tan 56 को मैं लिख दूंगा cot 90 माइनस 56। ये cot 34 ऐसे का ऐसा बच्चों, और माइनस 90 में से 56 गए, और cot 34 में से cot 34 गया, हमारा उत्तर आ गया 0। हो गया बच्चों दूसरा सवाल। दूसरे प्रश्न में 2 और भाग हैं, चलिए उनको आगे करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये जो तीसरा भाग है ये बोलता है sin 36 डिग्री अपॉन में cos 54 डिग्री माइनस sin 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। बच्चों हमारे वही 2 फार्मूले हम काम में लेंगे, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos थीटा को हम लिख लेंगे sin 90 माइनस थीटा। देखिए ऊपर हमारे पास sin 36 ऐसे का ऐसा, और cos थीटा को मैं लिखूंगा sin 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा sin 90 माइनस 54 डिग्री। बीच में माइनस का निशान, sin 54 डिग्री को ऐसे कैसा लिख देंगे sin 54 डिग्री, cos 36 को मैं लिखूंगा sin 90 माइनस 36 डिग्री। आगे चलते हैं इससे, sin 36 ऐसे का ऐसा, 90 में से 54 गए, sin 36, ऊपर sin 54 डिग्री ऐसे का ऐसा, sin 90 में से 36 गए, sin 54 डिग्री। sin 36 में sin 36 का भाग लगाया 1, sin 54 में sin 54 का भाग लगाया 1, और 1 में से 1 गया, तो बच्चों इसका मान आ गया 0। ठीक है बच्चों, हो गया सवाल। चलिए अगला करते हैं बच्चों। दूसरे का चौथा प्रश्न है हमारा sin थीटा cos 90 माइनस थीटा माइनस में प्लस में दे रखा है, सॉरी, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। देखिए sin थीटा को हम ऐसे कैसा लिखा हमने, cos 90 माइनस थीटा हम जानते हैं बच्चों, cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है sin थीटा। बीच का प्लस ऐसे का ऐसा, cos थीटा हमारा ऐसे का ऐसा, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा, और ये हमने लिख दिया cos थीटा। sin थीटा को sin थीटा से गुणा किया, sin स्क्वायर थीटा,
कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है, 1। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, 1 इसका उत्तर आ गया। बच्चों तीसरा सवाल है हमारा, साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। हमारा फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए जब हम इसको करेंगे तो इसको लिखेंगे साइन 70 डिग्री ऐसे का ऐसा रखेंगे, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 को कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 20 और कॉस थीटा यानी कि कॉस 70 जो है थीटा की जगह, इसको हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 70। ये हमारा ऐसे कैसा रहेगा, साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस साइन 90 में से 20 गए, 90 में से 20 गए तो हमारे पास आ गया साइन 70 और साइन 90 में से 70 गए तो हमारे पास आ गया साइन 20। साइन 70 साइन 20 घटा में है, साइन 70 साइन 20 समान राशि में से समान राशि घट रही है, उत्तर आ गया 0। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों तीसरे प्रश्न का ये दूसरा भाग है, 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। देखिए बच्चों हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, इसको लिख देंगे 2 साइन 90 माइनस 67 और नीचे आएगा हमारे पास में साइन 23 डिग्री ऐसे का ऐसा, tan 40 बटा में cot 50, यहां पर हम इसे लिखेंगे tan 40 डिग्री को हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे और नीचे जो cot है इसको लिख देंगे tan 90 माइनस 50 डिग्री, यानी कि 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है और माइनस में लिख देंगे cos 60 डिग्री। 2 ऐसे का ऐसा, साइन 90 में से 67 गए, हमारे पास बच गया साइन 23 डिग्री साइन 23 और नीचे हमारे पास में साइन 23 पहले से ही है, माइनस tan 40 ऐसे का ऐसा, tan 90 में से 50 गए, tan 40। हम जानते हैं बच्चों cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 टेबल में से हमने याद किया था, cos 60 का मान होता है 1/2, वो मान हम यहां रख देंगे। साइन 23 से साइन 23 कट जाएगा, tan 40 से tan 40 कट जाएगा, यहां 2 को 1 से गुणा करूंगा आ जाएगा 2 एकम 2, tan 40 से tan 40 कट गया 1 और ये माइनस का 1/2, 2 में से 1 घट गया, 1 माइनस 1/2 और 1 में से 1/2 गया, 1/2 आंसर।